अब देखिए इसमें हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग क्या देखें कि जब स्पर्मेटोजोआ में माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करता है। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और तब मियोसिस सेकेंड में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, तब स्पर्मेटिड के बाद में स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्मेटोसाइटोसिस है। स्पर्मेटोसाइटोसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में ये अंतर है कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोगोनिया बनेगा तब उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, जबकि स्पर्मेटोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि जब स्पर्मेटिड से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि स्पर्मेटिड बनेगा, इसको हम लोग स्पर्मेटोसाइटोसिस बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस में थोड़ा सा ट्विस्ट है। उसमें यह है कि जब हमारा एम्ब्रियोनिक फेज में जब रहता है फीमेल, तो वहाँ पे मिलियंस की संख्या में इसका फॉर्मेशन होता है। तब जब ये माइटोसिस में जब जाता है, तो माइटोसिस में जाने के बाद में जब मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट जब होता है ये चाइल्डहुड में होता है। तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में ये अरेस्टेड रहता है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट का पूरा फेज पूरा ये नहीं करता है, वो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड रहता है इन चाइल्डहुड। देन आफ्टर सम टाइम एट प्यूबर्टी देन मिलियंस कन्वर्ट इनटू 640 840 और देन जो है मियोसिस, तब ये मियोसिस फर्स्ट वाला फेज को आगे जब ये बढ़ता है एट प्यूबर्टी लाइफ में, तब जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में बदलता है और जो प्राइमरी oocyte देखिए वो प्राइमरी फोलिकल और सेकेंडरी फोलिकल का फॉर्मेशन करता है। और जब सेकेंडरी oocyte को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी फोलिकल और ग्रेफियन फोलिकल का फेज में आता है। तो और यही सेकेंडरी oocyte जो है वो इंटरनल फैलोपियन ट्यूब, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बोलता है ये ओवरी में चला जाता है। तो ये डिजेनरेटिव फेज इसको मानते हैं हम लोग। तो जनरली में देखा जाता है कि जो हमारा, इसलिए पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन आपको उस साइड में पूछेगा कि जो मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस फर्स्ट में ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो अरेस्टेड होता है मियोसिस फर्स्ट, और देन मियोसिस सेकेंड होता है। ये आगे फेज में भी मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड, तब मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकेंड में, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड भी आगे होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में अरेस्टेड रहता है, उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में भी अरेस्टेड रहता है। और देन मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड मतलब जब वो एक प्यूबर्टी फेज के जब पीरियड के फेज में वो जब आएगा, तब जो है सेकेंडरी जो oocyte है वो पुनः वो एक्टिव फेज में आएगा। जिस तरह से तब वो फुल फील्ड होता है, नॉट एक्टिव, फुल फील्ड में आता है। जैसे कि देखिए, जैसे मियोसिस फर्स्ट का इम्ब्रियो स्टेज में जो मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं करके वो अरेस्टेड हो जाता है, जबकि जब चाइल्डहुड में आता है तब ये फुलफिल करता है। उसी तरह से मियोसिस सेकेंड में भी वही होता है प्यूबर्टी लाइफ में, कि वो मियोसिस सेकेंड तब पूरा करता है जब प्राइमरी मियोसिस जिस तरह से पूरा नहीं होता है, उसी तरह से सेकेंडरी मियोसिस, ये मियोसिस सेकेंड भी पूरा नहीं होता है जब तक कि वो ओवा का फॉर्मेशन नहीं करता है। यानी कि जब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब वहाँ पे हमारा सेकेंडरी मियोसिस फर्स्ट जिस तरह से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं किया, तब तक उसको हम पूरा मियोसिस फर्स्ट नहीं मानेंगे, अरेस्टेड फेज में ही मानते हैं। उसी तरह से जब मियोसिस सेकेंड यहाँ से बनेगा, मियोसिस सेकेंड जब यहाँ से शुरू होगा, जब यहाँ से मियोसिस सेकेंड जब बनेगा, तो जब तक ये इसको हम लोग मियोसिस सेकेंड तब तक पूरा नहीं मानेंगे जब इसके साथ में स्पर्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए दो बात को याद रखना है, ये वो मेटाफेज का जो टीलोफेज की अवस्था है उसमें अरेस्टेड रहता है। ये सेल डिवीजन में आप टीलोफेज की अवस्था में देखिएगा तो इसमें मियोसिस वो है फर्स्ट, वो अरेस्टेड रहता है। उसी तरह से मियोसिस सेकेंड जो होता है वो
वो भी पूरा अपना स्टेज तब तक नहीं पूरा करेगा जब स्पर्म इसके साथ में मैटिंग नहीं करेगा। इसलिए दो बात को यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हमारा मियोसिस फर्स्ट फुलफिल्ड नहीं होता है, यानी कि अरेस्टेड रहता है जब तक कि वो एट प्यूबर्टी लाइफ में नहीं जाती है। और सेकेंडरी फर्स्ट बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन नहीं करता है तब तक मियोसिस फर्स्ट पूरा नहीं होता है। उसी तरह से जब मियोसिस सेकेंड के फेज में जाता है वो तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसके साथ में स्पर्म नहीं मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ 2 स्टेज इज एसेंशियल इनसाइड द एग्जामिनेशन। जो नीट में आपका क्वेश्चन पूछता है वो आपको जो हमारा एम्ब्रियो का स्टेज में होता है वो मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड रहता है। जब वो चाइल्डहुड के फेज में जाता है तब मियोसिस जो अरेस्टेड था वो अपना पूरा मैकेनिज्म पूरा करता है एट प्यूबर्टी में। देन जो सेकेंडरी जब मियोसिस सेकेंड में जब जाता है वो भी अरेस्टेड रहता है, लेकिन जब इसके साथ में स्पर्म बनेगा देन वो अपना जो है मियोसिस सेकेंड अरेस्टेड फेज को फुलफिल करता है, उस मैकेनिज्म को वो फिर एंड करता है। तो यही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और oogenesis का जो मैकेनिज्म है यही डिफर करता है। और दो चीज़ इसमें और हम लोग देखें, जो प्राइमरी ओसाइट है वही प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल है, और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियम फॉलिकल है, और यही सेकेंडरी ओसाइट इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आप कोई भी पूछ सकता है इन विच स्टेज ऑफ ओवा इंटर इन द फैलोपियन ट्यूब, तो कौन स्टेज में है? सेकेंडरी ओसाइट के फेज में। दूसरी है जो है हमारा मियोसिस फुलफिल्ड कब होता है? एट प्यूबर्टी लाइफ में। सेकेंडरी ओसाइट फुलफिल्ड कब करेगा? जब इसके साथ में स्पर्म मैटिंग करेगा। तो ये सब क्वेश्चन होता है जो ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में तो रिलेशनल डिवीजन हो जाएगा। 2n से nn देखिए बन रहा है। इस तरह से हम लोग जैसे 22x देखेंगे, जिस तरह से इसमें देख रहे हैं कि 22x चूँकि फीमेल का मेल का है तो XY क्रोमोसोम रहेगा, इसमें तो XX ही रहेगा। तो इस तरह से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और oogenesis में हम लोग अंतर देखिए कि मेनली oogenesis के फेज में क्या होता है, क्वेश्चन किस किस जगह ट्विस्ट रहेगा, मियोसिस फर्स्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन, मियोसिस सेकेंड में क्या रहेगा। तो यही मेनली आपका oogenesis का प्रोसेस है। धन्यवाद।